तो हैदर अली साहब बात कर लेते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हैदर अली, ज़रा बताइएगा अपनी इस जर्नी के बारे में कि आपका ये जो इवेंट था इसमें कैसा आपके मुकाबले रहे, कौन सख्त हरीफ आपका साबित हुआ यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा फाइनल कंपटीशन था इसमें यह है कि मैंने जो पेरिस पैरालंपिक्स है इसमें मैंने क्वालिफाई करके गया था। ये हर रीजन में जैसे जितने बड़े आज़म हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के, मतलब ये सब बड़े आज़मों में से क्वालिफ़िकेशन राउंड होते हैं और जो लड़का क्वालिफाई करता है वो पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स के लिए चुना जाता है। और जब क्वालिफ़िकेशन की स्लॉट मुकम्मल हो जाती है उसमें टॉप 10 या टॉप 15 जो लड़के होते हैं ना वर्ल्ड रैंकिंग में, उसको फिर उधर पेरिस पैरालंपिक्स में एंट्री मिलती है कंपटीशन करने की। तो अभी जो है मुकाबला बहुत सख्त होने की वजह से, पहला होता था 10-15 लड़के चूज़ कर लिए जाते थे, लेकिन अभी जो टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग में थे उनको चूज़ किया गया पूरी दुनिया में तकरीबन 200 मालिक में से। तो उसमें जो मेरे जो मुखालफिन थे उसमें ज़्यादातर जो था उज़्बेकिस्तान के लड़के अच्छे थे, कनाडा के लड़के अच्छे थे और यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ये लड़के ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, फाइनल राउंड की बात करें, जो उसके इब्तदाई 2 ओवर थे, 4 आपकी जो थ्रो थी वो फाउल करार दी गई। तो मतलब आपकी फिर इसमें क्या जर्नी रही, प्रेशर था, क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ तकनीकी मसला हुआ है। तो वो इस वजह से हुआ है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट उनका जो पिट थी ना, सेक्टर जहाँ से मैं थ्रो कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट बनाया था। जहाँ पर जिसमें मैं थ्रो करता था तो मेरा पाँव सही घूम रहा था। लेकिन जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की है पीएसबी में, ये बहुत पुराने सेक्टर हो गए हैं, यानी 20 साल हो गया इसको बने हुए, नीचे से जंग लगा है। जो इसका जो मतलब सेक्टर की जो ऊपर नीरू कह लें या सीमेंट कह लें, वो खुरदरा हो गया है। तो मैंने प्रैक्टिस की थी इधर की थी तकरीबन 1 माह के नज़दीक। उसके बाद ज़्यादा मैंने 6 माह किया अपने गुजरांवाला गांव में। वो भी मेरा सेक्टर है, ज़ाहिरी बात है, वो मैंने खुद मिस्त्री से बनवाया, वो स्टैंडर्ड का नहीं है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का नहीं है। ये नहीं है तो वो तो बिल्कुल ही फारग है ना। तो जब मैंने ट्रेनिंग इधर की है, तो जब मैं इधर की ट्रेनिंग उस पर करता रहा हूँ तो मेरी वो आदत बन गई थी कि सेक्टर स्लो था, मतलब तेज़ नीरू का मैंने बनवाया था, तो जब मैं घूम के फेंकता था तो बिल्कुल ठीक जाती। लेकिन जब सेक्टर चेंज हुआ तो इस वजह से मेरे फाउल हुए। वो होता ये है कि मेरे जो 7 खिलाड़ी थे ना, जैसे उज़्बेकिस्तान के थे, कनाडा, उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो यूरोप में होती है, जो उनके सेक्टर और उनके सेक्टर सेम होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पर कंपटीशन करने की। मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो मेरा सेक्टर चेंज होने की वजह से मुझे उस सेक्टर का इल्म नहीं हुआ था। हालांकि 1-2 थ्रो ट्रेनिंग में की थी, लेकिन 1-2 थ्रो करने से पता नहीं चलता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे एक चीज़ देखें, इज़ वेरी राइट, क्योंकि वो फुटेज भी जब हम देखते हैं उसके अंदर पूरा आपको स्पिन करके फेंकना पड़ता है। तो बड़ा ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, पैरालंपिक्स में हमने ये देखा कि सिर्फ आपने ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो कोई प्रेशर था आपके पास, आपके ऊपर मेडल्स के लिए कि जी कुछ ना कुछ तो जीतना है पाकिस्तान के लिए, या सारी नज़रें एक ही एथलीट है तो उसी पर होती हैं? जी बिल्कुल, पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। एक तो वो अपने मेडल को डिफेंड करना था, दूसरा जो अब अरशद भाई ने गोल्ड मेडल लेके आ गए थे ओलंपिक्स में, तो मैं समझ रहा था कि उसके बाद जो फोकस था ना वो सिर्फ मुझ पे था, क्योंकि मैंने अकेले में पेरिस पैरालंपिक्स में क्वालिफाई किया था और मुझे उम्मीद भी थी कि मैं मेडलों में हूँ। तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ना, मतलब मैं महसूस कर रहा था कि अभी सारे पाकिस्तान की नज़रें मुझ पे हैं और मीडिया में भी आ रहा है और मुझे ये परफॉर्म करना है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव मुश्किल हुआ है। हैदर, अभी आपने खुद ही मेंशन किया कि जो बाकी लोग हैं उनकी ट्रेनिंग यूरोप में होती है। अरशद नदीम की भी जब हमें डिटेल पता चली तो उन्होंने बड़ी रिगरस ट्रेनिंग की थी और उसके लिए उन्हें जो करना पड़ा वो किया। सो ज़ाहिर हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत है, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो आपकी स्किल को मज़ीद पॉलिश करती है। तो आपकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई या बोर्ड ने आपको बाहर भेजा, क्या फैसिलिटीज़ थी? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ट्रेनिंग की ना होने की वजह से तो फाउल हुए थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी लास्ट 15 दिन की तो ट्रेनिंग मेरी हुई है, उसके ज़्यादातर मैंने जो 5-6 महीने साल ट्रेनिंग किया वो अपने आबाई शहर गुजरांवाला में की है। वो भी मुकम्मल मतलब कि सहूलियात के नहीं, वो भी एक प्राइवेट कॉलोनी थी जहाँ पर मेरे वो तलक वास्ते वाले लोग थे, उनके यानी बाज़ार के ऊपर मैंने वो ट्रेनिंग की है। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले आप लॉन्ग जंप में भी मेडल्स हासिल कर चुके हैं, तो इस बार आपने दिलचस्पी क्यों नहीं ली इसमें?
मैं शुरू से जो कॉलेज लाइफ से मैंने जब शुरू की थी ना, तो मैं डिकैथलन करता था, यानी लॉन्ग जंप प्लस डिस्कस थ्रो, शॉट पुट वगैरह मल्टी मतलब इवेंट करता था। लेकिन फिर मैंने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो लंदन 2012 जो में पैरालंपिक्स हुई थी, उसमें ना मैंने लास्ट लॉन्ग जंप में किया था और मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था। लेकिन 2-3 साल मैंने ट्रीटमेंट करवाया, लंदन से करवाया, चाइना से करवाया, मेरा और मतलब हैमस्ट्रिंग ठीक नहीं हो रहा था। ठीक होता था, फिर जंप करता था, फिर पुल हो जाता था। तो इस वजह से मैं बड़ा परेशान था। फिर मैंने तकरीबन कुछ 6-7 साल मैंने डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग की और उसके बाद मैंने टोक्यो में पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया डिस्कस थ्रो में, अल्हम्दुलिल्लाह था। तो वहाँ पर मैं पहले गोल्ड हुआ और अभी ब्रॉन्ज मेडल हुआ। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँ, ज़ाहिर है जिस तरीके से हमने अरशद का इस्तकबाल देखा, गोल्ड मेडल जीता, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मेडल इज़ अ मेडल, तो क्या आपकी तवक्कुआत थी, क्या आपको प्रोटोकॉल मिला, क्या इस्तकबाल हुआ वापसी पर? जी, अभी जब मैं आया हूँ पेरिस से इस्लामाबाद पहुँचा हूँ, तो राना मशहूद साहब की जो टीम थी उन्होंने वेलकम किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम थी, साथ नेशनल पैरालंपिक कमेटी की टीम थी। तो ये लोग आए थे, लेकिन जो जैसा होना चाहिए था वेलकम वैसा नहीं हुआ। तो मीडिया के भी लोग बहुत कम थे, क्योंकि जिस तरह मीडिया में कवरेज जब तक आपको नहीं मिलेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जो अचीवमेंट है और आपकी जो हौसला अफजाई है वो आवाम तक पहुँच सकेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हैदर, आप हमारे साथ मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। गोल्ड भी जीती है तो आपको लाजमी तौर पर स्पेस मिलेगा मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर, हर जगह।